जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि पिछली कक्षा में हमने मैथ्स का सिलेबस देखा था, कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन सा टॉपिक हमें कब पढ़ना है और किस टॉपिक का क्या वेटेज है, और हमने देखा था कि किस एग्जाम में मैथ्स का कितना वेटेज है। ये सब चीज़ें हमने समझी थी। तो आज से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, और सबसे पहले उन क्लासों में हम किसी टॉपिक को स्टार्ट ना करके हम सबसे पहले उसमें जो कैलकुलेशन की जो जो चीज़ें लगती हैं, जिनसे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजीली होती है, कहने का मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जो रूल है, हम वो आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज की क्लास में हमें जो कैलकुलेशन के जो रूल होते हैं, कैलकुलेशंस में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में आती हैं, वो सभी चीज़ें हमें आज की क्लास में देखनी है। जैसे एक जो सबसे बेसिक चीज है आपने सुनी होगी, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विभाज्यता के नियम। ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड जो मोस्ट आईएमपी है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट चेक करना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई अंक। ठीक है। थर्ड यदि हम बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है डिजिटल सम। डिजिटल सम सबसे यदि इंपोर्टेंट की बात करें तो हमारे साथ है डिजिटल सम, जो कि आपकी जो कैलकुलेशन की जो टाइमिंग है उसको काफी कम कर देगा। ठीक है। इसके बाद जो हमें देखना है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर, और इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ये हमें देखना है। इसके बाद हमें क्या देखना है, घन और घनमूल ये देखना है, क्यूब और क्यूब रूट। और यदि हम बात करें इसके अलावा जो हमें चीजें देखनी है, उसमें से एक है कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स का मतलब कि कैसे हमें इजीली कोई भी चीज निकालनी है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे वो कम टाइम में होगा, ये चीजें हमें सीखनी है। 5 का रूल हो गया, 5 का गुणा कैसे करना है, 9 का गुणा कैसे करना है, बहुत सारी चीजें जो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगी, वो चीजें हमें सीखना है। इसके बाद जो चीजें हैं जैसे नंबर ऑफ जीरो हो गया, इसके बाद जो देखना है हमें ऑप्शन से सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, ये चीजें हमें कैलकुलेशन में बहुत काम में आएंगी। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पूरी चीजों को समझेंगे, देन उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक लेकर आ गए और उस टॉपिक को डायरेक्ट बताना स्टार्ट हो कर दिए। लेकिन ये चीजें बताए बिना आपकी मैथ्स स्टार्ट नहीं हो सकती। जब तक ये चीजें आपको नहीं आती तब तक मैथ्स आपसे बन ही नहीं सकती है। तो पहले हमें ये चीजें धीरे धीरे सीखना है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास की यदि हम बात करें तो आज की हमें जो है मैथ्स में कौन कौन सी ट्रिक्स लग सकती हैं, मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, डिवाइड का क्या रूल होता है, ये सब रूल आज की क्लास में हमें देखने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, पहली चीज जिसको मैंने नाम दिया है 5 का जादू, मैजिक ऑफ 5। सेकेंड दिया है 9, थर्ड दिया है वर्गमूल, और चौथी चीज क्या दी है, घनमूल। आज की क्लास में हम इन सब चीजों को समझेंगे कि कैसे वर्गमूल फाइंड करना है, कैसे वर्ग फाइंड करना है, कैसे घनमूल निकालना है, कैसे वर्गमूल निकालना है, और कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आज की क्लास में हम सीखेंगे 5 का जादू, जिसे हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, 5 का। देखो आखिर ये है क्या, तो 5 का जो रूल कहता है, आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ,
जो 5 का जो रूल कहता है, 5 का जो रूल कहता है कि यदि हमारे इकाई में 5 है, साथ में आप लिखते भी जाना, यदि इकाई में 5 है, यूनिट डिजिट इंग्लिश में लिख सकते हो, यूनिट डिजिट, इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग निकालना हूं, और उसका वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर निकालना हूं। देखो तब कैसे करेंगे, ठीक है। यदि हम सबसे छोटी संख्या की बात करें जिसके इकाई में 5 होता है तो वो 5 ही है, और हमें 5 का स्क्वायर पता होता है, वो क्या होता है 25, ये होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। लेकिन यदि हम इसके बाद की बात करें, जैसे 15 इंटू 15, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इकाई का गुणा करना है। तो यूनिट में हमारे कितना है 5 है, और 5 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25, ये हो गया। इसके बाद ये जो अंक है इसमें एक प्लस करना है, तो ये हो गया 2, 2 का 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2, मतलब क्या आएगा 225, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जब 2-3 क्वेश्चन आप इसके कंटिन्यू देखोगे तब समझ में आएगा। देखो कैसे, जैसे ये है हमारे पास 35, ये है इकाई का 5 से 5 का गुणा करो कितना आएगा 25, इसमें एक प्लस करोगे कितना आएगा 4, और 4 का 3 से गुणा करोगे तो 12, मतलब आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1225, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन, जैसे हमारे पास 45 है, इसका स्क्वायर करोगे 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इकाई में कितना है, यहां पे इकाई में है 5 और इसमें भी है 5, तो 5 का 5 से गुणा करोगे 25, यहां एक बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 का 4 से करोगे तो 20, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2025। तो कहने का मतलब जब भी इकाई का जो अंक है कितना हो 5 हो और उसका हमें वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले इकाई का गुणा कर दो और दहाई के एक अंक में एक प्लस करके सेकंड से गुणा कर दो। जैसे देखो और देखना है, जैसे मान लो ये 65 इंटू 65, ये करोगे 5 का जब 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा 25, और 6 में जब एक प्लस करोगे कितना आएगा ये 7, 7 6 42, मतलब जो आंसर आएगा 4225, ये आएगा। आया समझ में। एक दो क्वेश्चन और देखो इसके, यदि हमारे सामने है 95, इसका हमें निकालना है स्क्वायर, तो क्या करोगे 95 इंटू 95, देखो 5 का जब स्क्वायर करोगे, ये 5 का 5 से गुणा तो कितना आ जाएगा 25, और यहां पे 9 में एक प्लस करोगे कितना आएगा 10, और 10 का 9 से गुणा करोगे 90, आंसर कितना आ जाएगा 9025, ये ठीक है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। जैसे यदि हम एक और संख्या देख लो, 115 इंटू 115, 5 का जब 5 से गुणा करोगे 25, 11 में जब एक प्लस करोगे क्या आ जाएगा 12, 12 का जब 11 से गुणा करोगे देखो 11 दूनी 22, आ गया 2, 11 एकम 11 और 2 13, मतलब 132 और 25। ऐसे हमें सॉल्व करना। रूल कब काम करेगा, जब इकाई में कितना हो 5 और दहाई में कुछ भी हो सकता है, बस उसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर, तब ये रूल काम करेगा। ठीक है। यदि हम और बेसिक की बात करें तो यदि टेबल की हम बात करते हैं तो टेबल अभी आपको 1 से 30 तक कम से कम ये याद होनी चाहिए। स्क्वायर की बात करें
1 से 50 और क्यूब की बात करें तो ये 1 से 30। इतना यदि आपको आता है तो आपकी स्पीड एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। ये आना चाहिए, इसके साथ ट्रिक्स आना चाहिए, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, देख लिए। तो हमने 5 का रूल क्या देखा सबसे पहले कि यदि इकाई का अंक कितना है 5 है और उसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो ये आपको समझ में आया। चलो अब देखो अगला रूल। अब देखो सेकंड, जिसको हमने नाम दिया था 9 का जादू। ये सेकंड था। ठीक है, तो जो 9 का रूल है, देखना ध्यान से, जैसे ये लिखा है 9 और हमने 9 से गुणा किया। 9 का रूल काम कब करेगा, जब अंक सिर्फ 9 हो, 9 हो और उसका वर्ग करना हो। मतलब हमेशा जितनी भी संख्याएं हैं, मान लो उसमें 3 अंक है तो तीनों क्या होने चाहिए, 9 9। जैसे हमने लिखा 99, दोनों अंक क्या है, 9 9 है, इसका स्क्वायर निकालोगे 2 बार गुणा। जैसे मान लो हमने ये लिखा 12, तो इसमें दोनों अंक क्या हैं, अलग अलग हैं, कोई भी अंक 9 नहीं है। जैसे हमने ये लिखा तो यहां भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां कितने 9 हैं, 1 9। अंक कितने भी हों लेकिन सभी अंक क्या होने चाहिए हमारे पास, 9। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये 9 है, ध्यान से देखना, ये 9 में से हमने 1 कम किए तो कितना आ गया, 8, और 9 में से 8 को जब घटाओगे क्या आएगा, 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 81। ठीक है, अब यहां देखो 99 में से 1 घटाओगे 98, और 99 ये जो है इसमें से 98 घटाओगे, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0, मतलब 9801। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यदि इसके अलावा और देखो एग्जांपल, यदि ये 999 है, कितने भी 9 आ जाए हम यहां से कर सकते हैं। ये इसमें से 1 घटाओगे 998 ये आएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे 9 में से 8 जाएगा 1 और ये 2 0 आ जाएंगे, तो 99801, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है, पहली वाली संख्या में से 1 घटाना है, जितना आएगा उसको दूसरी वाली संख्या में से घटाना है। आया समझ में। अब देखो अगला, अगला हमारे पास है, जैसे मान लो ये लिखा है 12, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, मतलब इसका जब हम गुणा करेंगे कितने के साथ करेंगे, 2 बार 9, ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस 12 में से 1 घटा दो क्या आ जाएगा, 11, और 99 में से 11 घटाओगे क्या आ जाएगा, 88, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1188, ये। ठीक है, चेक भी कर लो, ये 12 है और ये 99, 12 नंबर 108 आया 10, 22 नंबर 108 और 10 क्या हो जाएगा, 118, ये देखो। ठीक है, जैसे और देखो, जैसे ये 58 इंटू 99, क्या करना है, सबसे पहले इसमें से हमें 1 माइनस करना है, और इसमें से 1 माइनस करोगे आएगा 57, और जब 99 में से 57 को घटाओगे 9 में से 7 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4, 5 7 4 2, इस तरीके से इसको कर। ठीक है, एक आप ट्राई करके देखो, ये यहां अगर 3 संख्याएं तो यहां 3 क्या होने चाहिए, 9 होने चाहिए। ठीक है, चलो देखो
देखो कैसे होगा, 589 है, इसमें से एक घटाओगे 588, इसमें से घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 5 गया 4, मतलब 588 411, ये क्या हो जाएगा हमारे एकदम करेक्ट आंसर। तो कैसे हम सेकेंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 58 था, हम पहले 8 का मल्टीप्लाई करते, फिर 5 का, फिर दोनों को क्या करते, ऐड करते। तो हमने क्या किया, सीधे हमको कहीं भी 9 दिख रहा है और संख्या जो दी है जितने 9 है उतने ही अंक की संख्या अगर है तो हम डायरेक्ट उसमें से एक माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस। आए दोनों रूल समझ में, एक हमने क्या देखा 5 का रूल और इसके बाद हमने क्या देखा 9 का रूल। ठीक है, दोनों समझ में आए। अब देखो अगला कौन सा है, क्या क्या देखना था हमको, 5 का ये हम देख चुके, 9 का देख चुके, अब हमें देखना है वर्गमूल, कि वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो हेडिंग डालना वर्गमूल, इंग्लिश में लिखना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें 1 से 10 तक जितने भी स्क्वायर होते हैं हमें वो सब याद होने चाहिए। जैसे यदि हम बात करें 1 की, तो 1 का जो स्क्वायर होता है 1, यदि 2 का स्क्वायर देखें तो होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का होता है 81 और 10 का क्या होता है 100, ये होता है। तो यदि हम बात करें, यदि इकाई में 1 है, यदि जो यहां लिखना है इकाई अंक, इकाई अंक इंग्लिश में से क्या कहते हैं यूनिट डिजिट, साथ में नोट करते चलना इसको, और यहां लिखना है वर्ग। ठीक है, तो यदि हम इकाई अंक 1 की बात करें तो 1 कब हो सकता है, या तो वो 9 का स्क्वायर हो या किसका हो 1 का स्क्वायर हो। तो जब भी हमको इकाई में 1 दिख रहा है तो या तो वो 1 के स्क्वायर में आएगा या किसके 9 के, दोनों में से किसी भी एक में आ सकता है। यदि हम इकाई में 4 की बात करें, या तो 2 हो सकता है या क्या हो सकता है 8, या तो 2 का स्क्वायर होगा या किसका स्क्वायर होगा 8 का। तो 4 की यदि हम बात करेंगे तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या किसका होगा 8 का। अब इसके बाद आ जाओ 9, 9 सिर्फ आता है 3 और 7 में, 3 यदि इकाई अंक 9 है तो या तो वो 3 के स्क्वायर में आएगा या किस में 7 में। ठीक है, और देखो 6 यदि है तो वो 4 में आएगा या फिर किस में आएगा 6 में। तो 6 की यदि बात करें तो वो 4 में आएगा या 6 में आएगा। ठीक है, अब 5 की यदि बात करें तो 5 के स्क्वायर में ही आएगा, और 0 की बात करें तो वो 10 में आएगा। तो इतनी चीजें हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको नोट डाउन करके ये चीजें याद करनी है कि यदि इकाई में 1 आ रहा है तो वो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर, यदि इकाई में 4 आ रहा है तो वो 2 का स्क्वायर होगा या किसका 8 का, यदि इकाई में 9 आ रहा है तो वो 3 का होगा या किसका होगा 7 का, यदि 6 आ रहा है तो वो या तो 4 का होगा या 6 का, और यदि 5 आ रहा है तो वो किसका होगा 5 का। 5 और 10 का सिंपल है, 0 आ रहा तो 10 का और 5 आ रहा तो 5 का, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब देखो निकालना कैसे है। देखो एग्जाम्पल देखना, जैसे
एक हमने लिया 121, एक लिया 141, सॉरी 441, और एक हमने ले लिया 2500। पहले सबसे छोटी संख्याएं देखेंगे, ठीक है। तो देखो, यदि हम 121 की बात करें तो सबसे पहले हमें पीछे से पेयर बनाने हैं 2-2 अंक के। ये 2 का बनाया तो यहां कितना अंक बच गया? 1। 441 की बात करें तो ये 2 अंक और यहां बच गया 1, इसमें भी ये 2 आ गए, आगे क्या आ गया? ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां पे क्या आया? 1। इकाई में 1 कब आ सकता है? यहां देखो, या तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का। तो यहां पे लास्ट में या तो 1 आ सकता है या क्या आ सकता है? 9। अभी डिसाइड नहीं है कि 1 आएगा या 9 आएगा। अब देखो, अब आगे क्या बचा? 1। तो ये किस किस के स्क्वायर के बीच में? 1 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर की ये कैसे हो गया? इक्वल हो गया। मतलब ये पहली वाली संख्या के नजदीक है, तो ये पहली वाली संख्या आंसर आएगी। मतलब 11 इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। यदि ये दूसरी संख्या के पास में होता तो दूसरा वाला आंसर होता। जैसे यार 441 इकाई में 1 है, या तो लास्ट में 1 होगा या लास्ट में क्या होगा? 9 होगा। अब हमें सिर्फ आगे का अंक डिसाइड करना है। तो देखो, आगे का अंक यदि देखोगे ये कितना? 4। मतलब ये किसके पास होगा? 2 के पास में होगा। 2 का स्क्वायर होता है, 2 के पास में है, तो यहां जो है छोटा वाला नंबर ही लेना है, और ये पहले वाले के पास है तो पहला वाला क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब हमें क्या देखना है? जो आगे का अंक है वो किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहां तो करेक्ट था, यहां भी करेक्ट आएगा, तो जो छोटी वाली संख्या है वो हम यहां रखेंगे। ये या तो 19 होना चाहिए या 11। अब डिसाइड ये करना है कि 19 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो जिस संख्या के ये पास होगा वही संख्या क्या हो जाएगी? आंसर। अभी और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 2500 है, ये सिंपल है, इकाई में 0 है, मतलब इकाई का अंक फिक्स हो गया 0। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो और एग्जाम्पल देखो। यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास एक संख्या हो गई 1849, एक हो गई 1225, और देखो एग्जाम्पल 7569, और एक और संख्या ले लो 12544। ये हमारे पास संख्याएं, ठीक है। तो ये संख्याओं में हम देखेंगे निकाल के। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे 1849 का, देखो 1849, ठीक है। हमें क्या देखना है? 2-2 के पेयर बनाने, ये बना लिए। अब 49 जो है इकाई में कितना है? 9, और इकाई में 9 कब आएगा? हम देख चुके हैं। इकाई में 9 कब आएगा? 3 के स्क्वायर में या 7 के स्क्वायर में। तो देखो लास्ट में या तो 3 आएगा या फिर कितना आएगा? 7। ठीक है, ये चीज अभी डिसाइड करनी है। अब इसके बाद आ जाओ 18 किस किस के स्क्वायर के बीच में है? 4 चौके 16 और 5 25, मतलब या तो 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर रख दिए। इसमें से जो छोटी संख्या है वो आंसर होगी। जैसे 4 है तो यहां 4 आ जाएगा और यहां भी क्या जाएगा? 4। तो आंसर या तो 43 होगा या कितना होगा? 47। ये जो संख्या है किसके पास है? 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 25। तो ये इसके पास है, मतलब ये पहली वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगी? एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। सेकंड क्या है? 1225। 1225 दो पेयर में तोड़ दो इसको, 25 और 12। इकाई में क्या है? 5, तो आंसर में क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में है? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये होता है 9 और ये होता है 16। ये किसके पास में है? 9 के पास में है, मतलब ये छोटी वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
35। इसमें पीछे का अंक हमें डिसाइड ही नहीं करना था, पीछे का अंक पहले से डिसाइड है कि 5 हो गया। अब हमें आगे सिर्फ क्या देखना था, छोटा वाला स्क्वायर देखना था, छोटा वाला था 3। ठीक है, और देखो 7 5 6 9 ये संख्या है। तो देखो 2 2 के पेयर में हमने तोड़ दिए, इकाई में कितना है 9, ये कब आएगा जब लास्ट में क्या हो 3 हो, 3 का स्क्वायर हो या किसका स्क्वायर हो 7 का। यहां हमें डिसाइड करना है, लेकिन 5 में हमें सिर्फ आगे का अंक डिसाइड करना है, क्योंकि पीछे का जो अंक है 5 वो पहले से डिसाइडर है कि 5 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो या तो लास्ट में 3 आएगा या क्या आएगा 7 आएगा। देखो आगे ये 75 है, 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के क्या आएगा बीच में, ये हो जाएगा 64 और ये क्या होगा 81। अब देखो यदि इसकी बात करें तो ये 64 से कितना दूर है 11, और इसकी बात करें तो ये 64 से कितना दूर है 81 से कितना 6, मतलब इसके नजदीक है, तो बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी आंसर, तो यहां क्या आ जाएगा 8। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 तो दोनों में रहेगा, सॉरी 8 दोनों में रहेगा, बस ये बाद वाली संख्या के पास में है, तो बाद वाला हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ये था एक एग्जांपल 125 और सेकंड था 44, ये है। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, 2 2 के पेयर बनाए, ये 2 का, यहां कितने अंक बच गए 3। देखो इकाई में 4 कब आएगा, या तो वो 2 का स्क्वायर हो या किसका हो 7, सॉरी 8, 2 का या 8 का, मतलब या तो लास्ट में 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8 आएगा। 125 की यदि बात करें, ये आएगा 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का क्या आ जाएगा 144। यहां हमेशा आगे कौन सा अंक आएगा छोटी संख्या वाला, तो या तो ये आंसर इसका 112 होगा या फिर 118। बस डिसाइड जो हमें करना है वो पीछे का अंक करना है, पीछे 2 आना चाहिए या 8, तो ये किसके नजदीक है, ये पहली वाली संख्या के है, तो पहली वाली संख्या जो हमारा है एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। और एग्जांपल देख लो, जैसे और एग्जांपल की यदि हम बात करें तो जैसे 5184, एक एग्जांपल और है 5184, ये ठीक है लास्ट एग्जांपल है ये, लास्ट में कितना है 4, ये आएगा 2 या 8। ठीक है, आगे है 51, मतलब जो 51 है ये किसके स्क्वायर के पास होगा, या तो 7 के या 8 के, ये होता है 49 और ये क्या होता है 64। ठीक है, छोटा वाला आंसर आएगा, मतलब या तो 72 होगा या 78, ये किसके पास है पहली वाली संख्या के पास है, तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा क्या 72, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। आया समझ में। तो वर्गमूल की जितनी चीजें होती हैं 1 से 10 तक पहले देखा, इकाई में क्या आ रहा है, फिर डिसाइड करना है कि इकाई में अंक कौन सा रखना है, फिर आप सीधे वर्गमूल निकालना सीख जाओगे। तो मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल जो हैं वो काफी है आपको सीखने के लिए। ये कब काम में आएगा इसको नोट करके लिख लेना, जब पूर्ण वर्ग संख्या हो, जब पूर्ण वर्ग संख्या हो। यदि अपूर्ण वर्ग संख्या होगी तो ये वहां ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा 5, इसके बाद 9 वर्गमूल, अब लास्ट क्या बचा हमारे पास घनमूल। घनमूल कैसे फाउंड करना है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं क्यूब रूट। चलो देखो,
ये हमें देखना है। देखो अभी जो वर्गमूल में था डिसाइडर हो रहा था कि इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें उतनी दिक्कत नहीं है। देखो कैसी, यदि हम बात करें 1 का क्यूब ये होता है 1, 2 का क्या होता है 8, यदि हम 3 की बात करें तो ये होता है 27, 4 की बात करें तो ये होता है 64, 5 की बात करें तो 125, 6 की बात करें 216, 7 की बात करें 343, 8 की बात करें तो 512 और 9 की यदि बात करें तो 729 और 10 की यदि बात करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, यहां तक हमें पता होना चाहिए। अब देखो क्या करना है, जैसे हमारे पास वर्गमूल था तो हम कितने के पेयर बना रहे थे 2-2 के, तो जो घनमूल रहेगा इसमें कितने कितने के पेयर बनेंगे, हमारे पास घनमूल में 3-3 के पेयर बनेंगे। सबसे छोटा एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक संख्या है 1331, ठीक है 1331 की बात करें, पीछे से 3 अंक का पेयर बनेगा, आगे आएगा 1। अब यहां यदि हम घनमूल घन की बात करेंगे तो हर किसी के अंक कैसे हैं अलग अलग हैं और एक ही संख्या में है। जैसे वहां हम देख रहे थे इकाई में 4 है तो वो 2 के भी वर्ग में आ रहा था और किसके आ रहा था 8 की, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां एक अंक जो है पर्टिकुलर अंक के लिए डिसाइडर है पहले से। जैसे यदि हम 1331 की बात करें तो इकाई में कितना है 1 और 1 किसके घन में आ रहा है सिर्फ 1 के घन में, देख लो किसी में नहीं आ रहा है। तो यहां से जो लास्ट अंक है वो डिसाइड हो गया क्या 1। ये किस किस के क्यूब के बीच में है, एक ही का क्यूब 1 होता है, मतलब ये किसका क्यूब हो गया, क्यूब रूट किसका है ये 11 का, और 11 एकदम क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसके बाद जो हमें देखने हैं 5832, 5832 और एक और हमारे पास है 4932। ये 5832 और 49 ये हमारे पास है 4913। ये एग्जांपल हमने लिए, इसको हमें चेक करना है। दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला क्या है 5832, 5832 ये सबसे पहला जो हमें क्या करना है पीछे से 3 अंक के पेयर बनाने हैं। तो यदि हम यहां से पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 832, आगे कितना अंक बच गया 1, आगे क्या रहेगा 5। यदि हम 2 की बात करें 2 किसके घन में आता है, ये देखो 8 का क्यूब कितना 512, मतलब जो आखिरी का अंक है वो डिसाइड हो गया 8। अब ये देखो किस किस के क्यूब के बीच में है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। यहां सीधे हमें उठा के छोटी वाली संख्या रख देना, ये हो गया 8, ये हो गया करेक्ट। इसमें चेक नहीं करना है, जो छोटी वाली संख्या वही हमें अप्लाई कर देनी है। और देखो एक और था 4913, 4913 ये है 3 अंक लास्ट में ये है और यहां क्या बच गया 4। लास्ट में 3 कब होता है 7 के क्यूब में, 7 7 49 7 343, मतलब लास्ट का अंक हो गया क्या 7, ये फिक्स हो गया। ये जो 4 है ये किसके क्यूब के बीच में है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, बस ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा 17 हमारा एकदम क्या हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। आप इसके और एग्जाम्पल लेके मन से भी इसको कर सकते हो। मान लो यहां से 6 अंक आ गए 1 2 3, ये 6 अंक तो 3 3 का पेयर बन जाएगा। मान लो 7 अंक आ गए, पीछे 3 अंक आगे क्या 4, पीछे से पेयर बनाने और कितने कितने अंक के 3 3 अंक के। ठीक है, आया समझ में। तो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले 5 का जादू देखो,
क्या क्या देखा हमने इससे पहले? 5 का कैसे गुणा करना है, उसके बाद 9 का कैसे गुणा करना है, इसके बाद हमने देखा वर्गमूल, और इसके बाद हमने क्या देखा? घनमूल। अब जो आगे की चीजें हमें देखनी है, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, डिजिटल सम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीजें हमें देखना है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने हैं? डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हमें देखना है डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। ये तो पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि विभाज्यता के नियम हम पढ़ते क्यों हैं। कोई भी संख्या है, जैसे हमें उसको 5 से चेक करना है, तो हम एक तरफ उसको भाग दे के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल का मतलब यह होता है संख्या देखते से ही पहचानना कि वो 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, इस टाइप से। जैसे कहीं हम कैलकुलेशन में फंसे, ये था, ठीक है। यदि हम यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमने 4 ऑप्शन यहां पे ये देखे, कोई भी 4 ऑप्शन देखे, तो हमें ये दिख रहा है, ये जो है 5 3 8 7 15, मतलब यहां पे कितना आ गया? 6। और जब भी 6 योग आता है तो उसका मतलब होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो हमारे पास वो ऑप्शन आंसर होगा जो 3 से कट जाए। और यदि वो ऑप्शन एक ही हमको मिला तो हमें ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसी को क्या कर देंगे? टिक मार्क करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो देखो। यदि हम पहले रूल की बात करें तो हमें देखना है 2 का, साथ में 4 का, और एक थर्ड रूल देखना है हमको 8 का। तीनों का बिल्कुल एज इट इज सेम रूल है, तो ये हमें एक साथ देखने हैं। ठीक है, जैसे यदि 2 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। 4 की बात करें तो 2 की पावर 2, और 8 की बात करें तो 2 की पावर 3। ये तीनों चीजें देखनी है। तो याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं 2 की पावर 1 है, मतलब जो इकाई के हमें कितने अंक देखने हैं? 1 अंक। इकाई का 1 अंक। यदि 2 की पावर 2 है तो इकाई के कितने अंक? इकाई के 2 अंक। और 2 की पावर 3 है, मतलब इकाई के कितने अंक? इकाई के कितने अंक? 3। मतलब 2 की यदि पावर 1 है तो इकाई का 1 अंक, 2 की पावर 2 है तो इकाई के 2 अंक, और 2 की पावर यदि 3 है तो इकाई के कितने अंक? 3 अंक। ठीक है, देखो इकाई का जो 1 अंक है, या तो 0 2 4 6 8, या इसी को बोल सकते क्या हो? सम संख्या हो। इंग्लिश में से कहते हैं इवन नंबर, साथ में इंग्लिश में भी नोट करते चलना। तो इकाई का यदि 1 अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अभी इसको बताएंगे कैसे। 4 की बात करें तो इकाई के 2 अंक या तो वो 4 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? 4 से डिवाइड, या फिर वो हो 00। ठीक है, यदि 8 की बात करें, इकाई के जो 3 अंक हैं किससे डिवाइड हो जाएं? 8 से या तो डिवाइड हो जाएं या फिर वो क्या हो?
ट्रिपल। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है उसका मतलब यह है कि वो संख्या 8 से, 4 से या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझना इसको। जैसे ये संख्या है हमारे पास, ये संख्या है, तो पूछा गया है 2 से चेक करके बताओ, 4 से और 8 से, ये तीनों से करना है। तो यदि हम 2 की बात करें तो 2 में हमने देखा था इकाई का कितना अंक देखना है, 1, तो इकाई में क्या है 2 और इकाई में 2 है। हमने देखा इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यदि इतनी संख्याएं हैं तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो हमें ये जो आगे संख्या इससे कोई मतलब नहीं है, आगे कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे अगर वो संख्याएं हैं तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे हमें जैसे ही 2 देखा, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है 2 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अब आओ 4 पे। 4 में हमने क्या देखा था, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2, लास्ट के 2 अंक, और लास्ट के 2 अंक कितने हैं 32। ये 32 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब ये जो संख्या है ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इसके बाद 8 है, 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के कितने अंक 3 अंक, लास्ट के 3 अंक कितने हैं 432। देखो 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 3 अंक कट रहे हैं 8 से, मतलब यह संख्या 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने एक साथ कितने रूल देखे, 2 का रूल, 4 का और किस चीज का 8 का, ये तीनों एक साथ देखे। ठीक है, इसके बाद देखो 3 देखना है, 1 देखना है 9, ये 3 और किसका देखना है 9 का। यदि 3 की बात करें, सबसे पहले लेना है अंकों का योग, अंकों का योग इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट, मतलब जितने भी डिजिट हैं सबका क्या लेना है, हमें योग लेना है। और यहां भी हमें क्या लेना है, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। और एक दूसरी चीज, दो चीजों में अंतर देखना, एक होता है अंकों का योग और एक जो दूसरी चीज होती है डिजिटल सम। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो कैसे, यदि हम अंकों के योग की बात करें तो ये एक संख्या है हमारे पास, ये अंकों का योग करोगे 9 4 13, 3 16, 2 18 और 1 19, ये अंकों का योग कहलाएगा। डिजिटल सम का मतलब होता है ऐड करके एक अंक बनाना, मतलब जितने भी अंक है उनको जोड़ के एक अंक बनाना। जैसे यही जो संख्या थी हमारे पास, ये कितना आया 19, तो ये जो 19 है ये कहलाएगा अंकों का योग, लेकिन ये डिजिटल सम नहीं कहलाएगा। कब तक नहीं कहलाएगा, जब तक एक अंक ना बन जाए। तो 9 और 1 10, अभी भी नहीं है, 1 और 0 क्या हो गया 1, तो ये क्या कहलाएगा डिजिटल। जब हम डिजिटल सम की जब क्लास लेंगे उसमें इसको और डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो ऐड करके कितना अंक बनाना है 1। तो यदि इसका डिजिटल सम 3 6 या 9 हो तो वो 3 से पूरी तरीके से कट जाए, और यदि डिजिटल सम 9 है तब वह 9 से कट जाएगा।
ठीक है। यदि 3 की बात करें तो डिजिटल सम 3 हो, 6 हो, या क्या होना चाहिए 9। और यदि 9 की बात करें तो सिर्फ क्या होना चाहिए 9। और भी एक चीज देख सकते हो, हमें यहां का जैसे डिजिटल सम निकालना है तो जहां 9 योग बन जाए उसको छोड़ दो। जैसे ये कट गया 4 2 6 और 3 9, ये कट गया, क्या बच गया 1। देखो आ गया डायरेक्ट। हमें ऐड नहीं करना है तो जहां योग 9 हो जाए वहां छोड़ दो, जो बचे उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम 3 और 9 इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं और जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन बनते हैं कि हम डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, वो सब चीजें हम अगली कक्षा में देखेंगे। और इसके अलावा जो जो भी रूल बचे हैं, अभी हमने देखा 2 4 8 3 और 9, और इसके अलावा जो जो रूल हमारे पास हैं जो बचे हुए हैं वो रूल सीखेंगे। और उसके बाद उस पे आधारित जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम डिजिटल सम, और डिजिटल सम के बाद यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।